हेलो माय प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग होंगे अच्छे और मैं भी हूँ बहुत ही खुश। चलिए आज एक टॉपिक की बात करेंगे और ये टॉपिक को सभी बच्चे कानों से सुने होंगे और वो टॉपिक है लॉगरिथम। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक है लॉगरिथम। यहाँ पे लिखा हुआ है कहानी है लॉग वाली भूतों की। जी, कहानी है लॉग वाली भूतों की। फील कीजिए 12 बजे रात में आपके सामने आ जाए भूत। जी, वही लॉग वाली भूतों की आज कहानी कहेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगरिथम। ये जाल है, माया का जाल है। लॉगरिथम के खोज जानकारी। पहले चश्मे को हटा दें। चलिए देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, अदर कंपटीशन एग्ज़ाम जितना भी है उसमें लॉग के सवाल आते रहते हैं। इसलिए लॉग की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। यानी यह एक तरह से ब्लड का काम करता है। शरीर में अगर ब्लड ना हो तो शरीर किस काम का, अगर पढ़ाई में लॉग ना हो तो पढ़ाई किस काम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लॉगरिथम जो होते हैं उनकी जो खोज किए हैं वो खोज कोई और किए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन नेपियर। तो खोज के बाद जॉन नेपियर जो है वह 1614 में लॉग का एक विस्तार रूप दिए, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न लुक। क्या कहते हैं बाबू? मॉडर्न लुक कहते हैं। और उसी से लॉगरिथम्स आया है। यानी लॉग की खोज बहुत साल पहले हो चुकी थी, लेकिन हम लोग सिर्फ आभासी रूप से जानते थे। यानी भूतों की खोज आज से नहीं, बहुत दिन पहले से हुई है, लेकिन रियलिटी में जब देखते हैं तभी से हम भूतों को मानना स्टार्ट करते हैं। यानी जॉन नेपियर जो हैं वो 1614 में मॉडर्न लुक दिए हैं लॉगरिथम का। और जो हेनरी भैया हैं वो हेनरी भैया उस लॉग के टेबल को दिए हैं। लॉग के टेबल को देने वाले हेनरी भैया और लॉग के मॉडर्न लुक को देने वाले यानी लॉगरिथम्स को देने वाले जॉन नेपियर हैं। कब कब दिए हैं वो भी लिखा हुआ यहाँ पे है। चलिए ये तो एक कहानी था, अभी तो चैप्टर बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं रियलिटी में कि लॉग होता क्या है, व्हाट इज लॉग, है ना। देखिए ये जो लॉग है, अब चलिए सीरियस बात है। अब जो ये लॉग है, ये लॉग को डिफाइंड पहले किया गया है। तो कहा गया है कि लॉगरिथम्स जो है वो एक इन्वर्स फंक्शन है। किसका? तो इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल का। यानी क्या कहता है कि लॉगरिथम इज द inverse function of exponential
एक्सपोनेंशिएशन है। क्या है बाबू? कि कहता है कि लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन के एक्सपोनेंशियल के इनवर्स होता है। क्या? तो लॉग। इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब भी कुछ निकलना चाहिए ना। तो इसका मतलब भी कुछ होता है जिसको यूं लिखते हैं आप लोग पढ़े होंगे 5 का पावर 2। क्या पढ़े होंगे? 5 का पावर 5 का पावर 2 पढ़े होंगे, है ना? तो बताइए 5 का पावर 2 इसका आंसर कितना आता है? 25 आता है। ये सभी बच्चे पढ़े होंगे। जो बच्चे ये जानते हैं 5 का पावर 2 का 25 होता है, वो अपने दिल, दिमाग, खोपड़ी, हर जगह इस बात को समझने के लिए सहमत हो जाए कि आपके लिए लॉग कुछ नहीं है। देखिए 5 का पावर बराबर लिखा हुआ है 25। क्या लिखा हुआ है? 25। इसमें याद रखना ये जो 5 दिख रहे हैं ये आपका बेस होता है। क्या होता है बाबू? बेस, BASE। और यहाँ पे जो ये 2 दिख रहा है ये आपका पावर होता है। क्या होता है बाबू? पावर होता है। 5 बेस हुआ, 2 आपका पावर होता है। और जो यहाँ पे 25 दिख रहे हैं, जो यहाँ पे आपके 25 दिख रहे हैं ये आपका नंबर होता है। क्या होता है बाबू? ये आपका नंबर होता है। इस बात को अगर आप समझ लिए आपके लिए लॉग कुछ नहीं है। चलिए अब नोटेशन की ओर चलते हैं। चलिए ये मेरा लिखने का अपना अंदाज है कि आई के ऊपर में 0 लिखने का अपना एक अंदाज है, यूनिक है। मेरे बच्चे जानते होंगे, मेरे स्टूडेंट जानते होंगे कि आई के ऊपर 0 लिखने का मेरा एक अपना तरीका है। चलिए नोटेशन की बात करते हैं। देखो नोटेशन बहुत ही आसान है। मैं रेड कलर यूज करना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म होता है लॉग। लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म होता है लॉग। और लॉग में एक ए यहाँ पे लिखा रहा है और एक यहाँ पे देखिए जस्ट इसके जस्ट सामने, है ना, ऐसे बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके नोटेशन है किसके? तो लॉगरिथम्स के ये नोटेशन है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। स्पीक करेंगे, बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि मेंशन यानी सच दैट। देखो इसको पढ़ने का रूल होता है कि बोलना है इसको ऐसे लॉग, ये ऊपर वाला लॉग बी विथ log b with base, log b with base। और जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? a। इसको पढ़ने का ये रूल है। स्पीक करेंगे मतलब बोलेंगे नोटेशन को ऐसे को log b with base a, log यहां वाला पार्ट b with base a, log b with base a। चलिए इसको पढ़ने के कुछ और रूल्स देखते हैं। कहीं पे दिख गया log 2 और यहाँ पे दिख गया 5, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने का रूल इसी तरह लिखेंगे। क्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे log ऊपर में 5, तो बोलेंगे log 5 with base
और नीचे क्या दिख रहा है 2, तो लिखेंगे 2 log 5 with base 2। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, log 5 with base 2, log 5 with base 2। चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ये आपका एक तरह से बोला जाए तो आपके बोलने का ये तरीका है। चलिए मैं देख लूं कि दिख रहा है ना। हाँ एकदम दिख रहा है। अब बात करते हैं इससे इसको रिलेट करते हैं, इस वाले से इसको रिलेट करते हैं, यानी नोटिस करते हैं। क्या करते हैं बाबू? नोटिस करते हैं कि कहां तक ये बात सत्य है ना। अब क्या करते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है log 2 और यहां पे लिखा हुआ है 8। क्या लिखा है? log 2 और 8। अब इसमें ये चीज याद करना है, चलो इसको नहीं, इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पे एक चीज लिखा हुआ है ना। अगर कहीं पे लिखा है log 5 और 25, इसका कोई मान पूछा है ना, पहले इसको पढ़ने का रूल भी तो पता होना चाहिए ना। इसको पढ़ने की क्या रूल बताए कि log 25 विथ बेस 5। अब इसका देखो, इसका मतलब ये होता है, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ए, ये ए जो मेरा है, ए मेरा बेस होता है। ये जो ए है, ये ए मेरा बेस होता है। ये जो बी दिख रहा है ना, बी, ये वाला बी, ये बी मेरा नंबर होता है। क्या होता है बाबू? तो बी मेरा नंबर होता है, और जो आंसर आता है वो मेरा पावर होता है। क्या होता है बाबू? पावर होता है। इसको सिर्फ याद रखना कि लॉग सबसे नीचे ए दिख रहा है, वो ए मेरा बेस है, बी मेरा नंबर है, और बराबर के बाद वहां पावर आने वाला है। मतलब फिक्स है कि यहाँ पे जो खाली स्थान दिख रहा है, इसमें क्या आएगा? पावर आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बेस। क्या लिखा हुआ है बाबू? बेस। ये मेरा क्या होगा? ये मेरा नंबर होगा, NO लिख दें, नंबर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? पावर होगा। देखिए तो 525, 5 बेस है। अब इसके कितना पावर दें कि 25 हो जाएगा? हम बोल सकते हैं कि 5 का पावर अगर 2 दें, 5 का पावर अगर हम 2 दें, 2, तो ये मेरा 25 के बराबर हो जाएगा, 25 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 किसका काम करेगा? तो 2 मेरा पावर का काम करेगा। किसका काम करेगा बाबू? तो 2 मेरा पावर का काम करेगा। क्या आप लोग इस बात को समझने के लिए सहमत हैं? नहीं है? चलिए हम फिर से कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। हम ना इसको मिटा देते हैं, इस पार्ट्स को मिटा देते हैं, क्योंकि ये पार्ट का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। लिखने वाले स्टूडेंट अपना पीछे से देख लेना। देखिए कहीं पे क्वेश्चन आ गया आपका, log 3 और 9। क्या आ गया बाबू? log 3 और 9 बराबर क्या होगा? व्हाट? इसको कैसे बनाएंगे? एकदम बना सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, इसको बना सकते हो आप, यू कैन डू इट। देखिए आप कैसे बनाइए इसको। इसको ना बनाने का तरीका है कि ये आपका नंबर है, मतलब ये आपका आउटपुट है। ये क्या है बाबू? आउटपुट है, निकलना चाहिए। अब इसके अंदर में क्या पुट करें, मतलब क्या अंदर में पुट करें कि ये आउटपुट 9 निकले? 3 के पावर में, 3 के टोपी पर यहाँ पे क्या पुट करें कि ये वो 9 आ जाएगा? तो मुझे समझ में आ रहा है कि 3 का पावर अगर हम 2 लिख दें तो वो कितना दे देगा? 9 दे देगा। तो जहां पे ये बराबर का सिंबल के बाद वही 2 लिखा जाता है।
कितना लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 2 और यहां पे लिखा हुआ है 16। कितना लिखा है, 2 और 16। अब ये 16 चाहिए, 2 के टोपी पर कितना लिखें कि 16 हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि 2 के टोपी पर अगर 4 लिखें तो कितना हो जाएगा, 16। यही 4 यहाँ पर लिख के नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, और यही 4 को अगर हम यहाँ लिख दें तो बात मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर से बताना चाहता हूँ, कहानी है भूतों की, एकदम 12 बजे रात में भूतों की कहानी होगी, उसी तरह से ये भी होगा 12 बजे रात में। चलिए अगला देखिए, लिखा हुआ है कहीं पे log 3 और यहाँ पे लिखा है 27। कितना लिखा हुआ है, 327। अब ये 27 चाहिए, 3 के पावर में यहाँ पे क्या लिखें कि 27 हो जाएगा। तो मुझे खट समझ में आता है कि 3 का पावर 3 बराबर कितना होता है, 227। वही 3 यहाँ पे लिख के नहीं, यहाँ पे अगर लिखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये बात शायद आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। कहीं पे लिखा है log 5 और यहाँ पे लिखा है 125। इसका मतलब ये है कि 5 के टोपा पर कितना दे कि 125 हो जाएगा। तो मुझे समझ आ जाता है कि 5 के टोपा पर अगर 3 डाल दें तो वो 125 के इक्वल हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलते हैं लॉग के जाल में। चलिए स्टार्ट करते हैं, मिटा देते हैं इसको, इसका काम समाप्त हो गया होगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे कि लॉग क्या होता है ना। अभी लॉग के बेसिक चलते हैं, एकदम बेस से कि लॉग पढ़ते कैसे हैं, उसका थोड़ा थोड़ा मान निकालना जानते हैं ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कहीं पे लिखा है लॉग और यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 8, इसका मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन log 2 और यहाँ पे लिखा है 1/4। क्या लिखा है, 1/4। पहले 2 ही देते हैं, सॉरी लिखे 1/2, इसका मान क्या होगा। फिर से अगला क्वेश्चन log 2/1/4 कितना होगा। अगला क्वेश्चन log 2√2 कितना होगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन log 1/4 कितना होगा। अगला क्वेश्चन log 2-10 कितना होगा। अगला क्वेश्चन, बस इतना ही रहने दो, इतना पार्ट्स हम लिख चुके हैं ना। अब इसको आपको बनाना है, हम भी बनाएंगे और आप लोग भी वीडियो को पॉज करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए या बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। देखिए तो 2 के टोपा पर कितना डाल दें कि ये 8 हो जाएगा। तो मुझे खट समझ में आ जाता है कि 2 के टोपा पर अगर 3 डाल दिया जाए, 2 के टोपा पर अगर 3 डाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो 2 के टोपा पर कितना डाला जाए कि 1/2 आ जाएगा। तो हल्का अगर दिमाग लगाओगे तो मुझे तो बात समझ में आ जाएगा कि 2 के टोपा पर -1 डाल दिया जाए तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि घात में -1 डालता है तो 1 के टर्म में टूट जाता है ना। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ टोपा पर -1 लगेगा, तो इसको बाहर निकाल के लिख दो, है ना। अब कहता है कि 2 के टोपा पर क्या लिखा जाए कि ये 1/4 हो जाए। तो मुझे खट समझ में आता है कि -2 अगर लिख दिया जाए, 2 का पावर -2 हो गया 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 2 का मतलब 4।
मतलब टोपा पे -2 लगाने से ये 1/4 के इक्वल हो जाता है। अब कहता है कि 2 के टोपा पर क्या लगाया जाए कि ये √2 हो जाए, तो खट समझ में आ जाता है 1/2 लगा देंगे तो √2 के इक्वल हो जाएगा। क्या लगाएंगे 1/2। यहां तक समझने में शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन अब देखिए कहता है 1 के टोपा पर क्या लिखा जाए कि वो 4 के इक्वल हो जाए। अब बताइए 1 के ऊपर में कुछ भी लिखें, अनंत पार्ट्स को लिख दें, उसका मान क्या आने वाला है, वो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 आने वाला है। कभी 4 आ सकता है, कभी नहीं 4 आ सकता है। मतलब एक बात मुझे समझ में आ गया कि कुछ ऐसे लॉग होते हैं जो डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, नोट वैलिड बोल सकते हैं या डिफाइंड बोल सकते हैं, नोट डिफाइंड, है ना। अब बात करते हैं इसकी। अब कहता है कि 2 के, यहाँ 1 था ना, अब यहाँ है 2। अब कहता है कि 2 के टोपा पर क्या दिया जाए कि वो -10 हो जाएगा। बाबू बताओ तो, 2 के टोपा पे अगर माइनस वाला भी पार्ट दे देते हैं वो तो ऐसे टूटता है, हम पढ़े हैं, है ना। वो कभी माइनस में आंसर आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब यहाँ से ये भी बात समझ में आ गया कि अगर नंबर, यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है, ये नंबर अगर माइनस में हो तो ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब क्या बोलेंगे, नोट डिफाइंड। क्या बोलेंगे बाबू, नोट डिफाइंड, मतलब वो परिभाषित नहीं है। इतना करने के बाद मुझे एक और सवाल याद आया कि अगर log 0 और 2 दिया जाए, मतलब 0 के टोपा पर कुछ लिखेंगे 2 आने वाला नहीं है, यानी वो हो जाएगा नोट डिफाइंड। हो जाएगा ना बाबू, नोट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद और बात क्लियर हुआ कि log लिख दें, बेस 2 दे दें और यहाँ नंबर में 0 दे दें, फिर भी 2 के टोपा पर कुछ लिखोगे वो 0 के बराबर होगा, कभी नहीं हो सकता है। मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बाबू, नोट डिफाइंड, मतलब उसे परिभाषित करना संभव नहीं है। इतना करने के बाद मुझे कुछ भाषा के टाइप में कुछ प्रश्न, कुछ संकेत पता चला। अब आपको तो पता है कि नीचे वाला क्या होता है, तो बेस होता है और ये मेरा नंबर होता है। अब यहां से ना हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, पहले वीडियो देख लेते हैं, आ रहा है ना। हाँ ऑब्वियसली एकदम बहुत ही भन्नाट तरीकों से आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि यहाँ पे देखो बेस जो दिख रहा है, बेस क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब माइनस की भी चर्चा करेंगे भी तुरंत। पहले देखो तो पहला नोट क्या किए हम, पहले नोटिस किए बेस जो दिख रहा है, बेस नेवर बी 0, बेस 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा नोटिस क्या किए कि बेस नेवर बी, क्या होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब तुम पूछोगे कि निगेटिव वाला तो सर नहीं बताए हैं, है ना। देखो क्लियर बात, 1-2 होता है, रूल होते हैं कुछ का, है ना। जैसे हर एक चीज का कुछ रूल होता है, उसी तरह रूल है इसका कि लॉग के निगेटिव पार्ट बेस में नहीं होना चाहिए। अब बेस का काम खत्म हो गया, अब नंबर की बात करते हैं। तो नंबर जो दिख रहा है वो कहता है कि नंबर नेवर बी
क्या नहीं होना चाहिए बाबू? पहला बात नंबर, अच्छा एक की बात छोड़ ही दिए, यहां लिख देते हैं बेस, है ना, बेस नेवर बी वन, मतलब बेस जो है वो वन के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर की। अब देखो तो नंबर कहता है कि नंबर नेवर बी, और क्या होना चाहिए? नंबर क्या नहीं होना चाहिए? तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरा कहता है कि नंबर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नंबर नेवर बी जीरो। ये आपके चार, शायद 1 2 3 4 5, ये आपके 5 रूल हैं। इसको दिल, दिमाग, खोपड़ी, गुद्दा, फेफड़ा सब में घुसा के रखना है। यही आपका मेन चीज है। इस चीज को एकदम अंदर से फीलिंग आना चाहिए, ये चीज जब दिखेगा कहीं पे, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपका लॉग का था जो जानना बहुत ही जरूरी था, बहुत ही जरूरी था लॉग में जानना। आगे लॉग के बारे में विस्तार से अध्ययन अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों के साथ एक साथ बोलना चाहता हूँ कि कहानी है भूतों की। चलिए, इसको लिख लिए होंगे, है ना। इसी तरह से आप लोग थोड़ा थोड़ा आउटी भी टॉपिक्स की चर्चा करते रहेंगे हम, और आप लोग देखते रहिए, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट है जो देख रहे हैं, शायद उनको तो समझ में आ रहा होगा, और आउटी को भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम धीरे से पढ़ाए हैं, है ना, बहुत धीरे से पढ़ाए हैं, और ऑब्वियसली आया ही होगा समझ में, ठीक है। तब तक के लिए, मतलब कब तक के लिए, कि जब तक दूसरा वीडियो ना आए तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन उभरे तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए, मैं आपके सामने से अब विदा लेना चाहता हूँ, है ना। अब घड़ी आ गई है विदागरी की। चलिए, स्टॉप करते हैं यहीं पे, और लास्ट में लिख देते हैं स्टॉप। और इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, 2 लड्डू बीच में इसे डाल देते हैं और समाप्त कर देते हैं। चलिए, जय हिंद।